हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के सर जूलॉजी। मैं आपका राजेश कुमार और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए एक फेमस थ्योरी दी गई है जिसका नाम है स्लाइड फिलामेंट थ्योरी। क्या नाम है? स्लाइड फिलामेंट थ्योरी। स्लाइड फिलामेंट थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो स्लाइड फिलामेंट थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग जो एक्टिन फिलामेंट है वो मायोसिन फिलामेंट क्या करता है? स्लाइड करता है, जिसके कारण मसल कॉन्ट्रैक्शन हो पाता है। साथ ही जो स्लाइड फिलामेंट थ्योरी है वो हमें एक्सप्लेन कर दी है, हमें समझाती है कि हमारी जो बॉडी के अंदर मूवमेंट होते हैं, जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनके अंदर मूवमेंट होते हैं, वो मॉलिक्यूलर लेवल पर या सेलुलर लेवल पर उनको एक्सप्लेन करती है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ उस टाइम जो मेरा जबड़ा है वो मूवमेंट कर रहा है, वो कैसे मूवमेंट कर रहा है। लेग्स, जैसे हैंड्स की मूवमेंट हो गया, लेग्स का मूवमेंट हो गया, उनको सेलुलर लेवल पर एक्सप्लेन करती है कौन? स्लाइड फिलामेंट थ्योरी। साथ ही जो स्लाइड फिलामेंट थ्योरी है वो हक्सले एंड हक्सले ने 1954 में दिया था। जो स्लाइड फिलामेंट थ्योरी है उसको हक्सले एंड हक्सले ने 1954 में दिया था। इस थ्योरी को हक्सले एंड हक्सले ने 1954 में दिया था। जैसा कि हमें पता है कि जो मसल्स की फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है कौन? फंक्शनल जो यूनिट होती है मसल्स की फंक्शनल यूनिट जो होती है वो होती है सार्कोमियर। जो मसल्स की फंक्शनल यूनिट होती है सार्कोमियर। और ये जो सार्कोमियर है वो मुख्य रूप से दो प्रोटीन से मिलकर बनती है। और कौन से? एक तो एक्टिन प्रोटीन पाया जाता है इसके अंदर, और एक होता है मायोसिन प्रोटीन। दो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। जो एक्टिन प्रोटीन होता है वो उसके अंदर दो एफिलामेंट्स की चेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? दो एफिलामेंट्स की चेन पाई जाती है। और ये जो एफिलामेंट्स है वो अनेक जी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। क्या होते हैं? अनेक जी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। कौन? एफिलामेंट्स। ये एक एफिलामेंट्स की चेन है और ये एक एफिलामेंट्स की चेन है। और इनमें ये जो एफिलामेंट्स है वो जी प्रोटीन का पॉलीमर होता है। अनेक जी प्रोटीन मिलकर एक एफिलामेंट्स की चेन का निर्माण करते हैं। और इन जी प्रोटीन्स पर क्या पाई जाती है? एक गड्ढे लाइक या ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? एक गड्ढा पाया जाता है, ग्रूव पाया जाता है, जिसको हम मायोसिन बाइंडिंग साइट कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोसिन बाइंडिंग साइट कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोसिन बाइंडिंग साइट कहते हैं। साथ ही इस मायोसिन बाइंडिंग साइट पर ट्रैप किए हुए इनको मास्क किए हुए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो कहलाती है ट्रोपोमाइसिन। क्या कहलाती है? ट्रोपोमाइसिन। क्या कहलाती है? ट्रोपोमाइसिन। ठीक है। और इस ट्रोपोमाइसिन पर बीच में बाइंड होता है कौन? ट्रोपोनिन। एक प्रोटीन बाइंड होता है जिसको हम ट्रोपोनिन कहते हैं। ये क्या है? ट्रोपोनिन। क्या है? ट्रोपोनिन बाइंड होता है। इस प्रकार एक एक्टिन प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है। इसी प्रकार जो मायोसिन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो मायोसिन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो इसका ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये टेल कहलाता है, और ये जो पार्ट है इसका हेड कहलाता है। ये जो वाला पार्ट है वो इसका हेड कहलाता है। इसकी हेड की खास बात ये होती है कि इसके पास एटीपेज
एंजाइम एक्टिविटी पाई जाती है। कहने का मतलब ये एटीपी को क्या कर सकता है, ब्रेक डाउन कर सकता है, तोड़ सकता है, डिग्रेड कर सकता है, एटीपी को गला सकता है, ब्रेक डाउन तोड़ सकता है। ये एटीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट व एडीपी में कन्वर्ट कर सकता है। साथ ही इसके हेड पर एक एक्टिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? एक्टिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। इसके हेड पर एक खास बात होती है कि एटीपेज एक्टिविटी पाई जाती है, साथ ही इसके पास एक्टिन बाइंडिंग साइट पाई जाती है, जिसके द्वारा ये इस जगह से इस मायोसिन बाइंडिंग साइट से क्या कर सकता है, लिंक कर सकता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म। मसल कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म। मसल कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म को समझते हैं। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म को समझने के लिए हमारे पास एक्टिन व या सार्कोमेर की जरूरत पड़ेगी, या एक्टिन या मायोसिन फिलामेंट्स की जरूरत होगी। तो ये रहा हमारे पास क्या, एक्टिन फिलामेंट्स, क्या एक्टिन प्रोटीन। ये रहा हमारे पास क्या, एक्टिन प्रोटीन। और इस एक्टिन प्रोटीन दो फिलामेंट से सेंसिबल होते हैं, इस पर क्या पाए जाते हैं, जी प्रोटीन पर ग्रुप पाए जाते हैं, मायोसिन बाइंडिंग साइट पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इस मायोसिन बाइंडिंग साइट को कौन रैप किए हुए रहता है, कौन रैप किए हुए रहता है, ट्रोपोमाइसिन। कौन, ट्रोपोमाइसिन। ये है ट्रोपोमाइसिन। ठीक है, और इस ट्रोपोमाइसिन पर बीच बीच पर क्या जुड़ा होता है, ट्रोपोनिन। क्या जुड़ा होता है, ट्रोपोनिन बाइंड किए रहता है। ये है ट्रोपोनिन, ये है ट्रोपोनिन। इसी प्रकार हमारी जरूरत होती है मायोसिन की। किसकी, मायोसिन की। तो ये रहा हमारे पास कौन, मायोसिन। कौन है, मायोसिन। और मायोसिन पर क्या प्रेजेंट होती है, एटीपेज, एटीपेज एक्टिविटी। ठीक है, साथ ही एक्टिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। एक्टिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। ये जो कंडीशन देखने को मिलती है हमारे को, वो देखने को मिलती है एट रेस्ट। कब देखने को मिलेगी, जब हमारी मसल्स किस में होंगी, रेस्ट कंडीशन में होगी। ये जो पोजीशन देखने को मिलेगी हमारे को, ये देखने को मिलेगी कब, जब हमारी मसल्स कब क्या होगी, रेस्ट कंडीशन में होगी। रेस्ट कंडीशन जब भी होगी तो ये जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है और एक्टिन बाइंडिंग साइट है वो एक दूसरे से बाइंड नहीं होंगी। जब हमारी मसल्स को मूवमेंट करना होता है, कौन मूवमेंट करना होता है या कॉन्ट्रैक्शन करना होता है, क्या होता है, इसका जो सिग्नल आएगा वो किसके पास से आएगा, हमारा ये जो सिग्नल आएगा वो आएगा ब्रेन से। किससे, ब्रेन से। ब्रेन जो सिग्नल है वो किसको देता है, मोटर न्यूरॉन को। किसको देगा, मोटर न्यूरॉन को। और ये मोटर न्यूरॉन इस सिग्नल को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को वाया होते हुए इसको सेंड कर देगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से होता हुआ ये पहुंच जाएगा कहाँ पर, टी सिस्टम पर। इसमें पहुंच जाएगा टी सिस्टम। टी सिस्टम से ये सिग्नल जाएगा एसआर, यानी कि सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम। ठीक है, जब हमें मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करना होता है तो ये जो सिग्नल है वो ब्रेन सेंड करेगा इसको मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन सिग्नल को सेंड करेगा, ट्रांसफर करेगा किसको, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन टी सिस्टम। टी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो सार्कल मसल्स की जो सार्कल लेवा होती है वो अंदर की तरफ क्या होती है, इस प्रकार अंदर की तरफ ये जो सार्कल लेवा है वो अंदर की तरफ क्या है, दसी हुई रहती है, टी आकार में दसी हुई रहती है, जिसको टी सिस्टम बोलते हैं। और इस टी सिस्टम के पास में क्या होते हैं, एसआर प्रेजेंट होते हैं, सार्कोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं,
सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इस सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम की खास बात ये होती है कि इसके पास क्या होता है, कैल्शियम का क्या होता है, स्टोर होता है। क्या होता है, कैल्शियम का स्टोर होता है किसके पास, इस सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम के पास, ठीक है। जब सिग्नल आता है यहाँ टी सिस्टम पर पहुंच जाता है, तो टी सिस्टम जब इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, तो ये एक्शन पोटेंशियल इस टी सिस्टम के इस टी सिस्टम के अंदर आता है। तब सार्कोप्लाज्म की रेटिकुलम की जो सार्कोप्लाज्म लेमा है, ठीक है, जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम है, उसकी मेम्ब्रेन से क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। इसके कारण, इसके पास होने के कारण इसके अंदर भी सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर भी क्या है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, जिसके कारण कैल्शियम के चैनल क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। कैल्शियम के चैनल जो है, कैल्शियम के जो चैनल है वो क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। जैसे ही कैल्शियम के चैनल ओपन होंगे, तो अंदर की तरफ कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण और बाहर की तरफ कम होने की तरफ कारण ये चैनल के थ्रू, कैल्शियम चैनल है उनके थ्रू बाहर की तरफ आ जाएंगे, और ये कैल्शियम के चैनल किससे बाइंड कर जाएंगे, स्ट्रोपोनिन की जो सी सब यूनिट है उससे बाइंड कर जाता है। कौन, कैल्शियम। जब कैल्शियम इससे बाइंड कर जाता है, स्ट्रोपोनिन से, तो इसी ट्रोपोनिन की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं। जैसे ही इसी कन्फर्मेशन चेंजेस होंगे तो ये ट्रोपोमाइसिन है जो माइसिन बाइंडिंग साइट पर रेप किया हुआ था, वो लेटरली शिफ्ट हो जाता है। क्या होता है, लेटरली शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण ये जो रेप किए हुए था इसको, वो क्या है, वो अब इसको एक्सपोज कर देगा, ओपन हो जाएगा। ये जो माइसिन बाइंडिंग साइट है वो क्या होगी, ओपन हो जाएगी। जैसे ही ये ओपन होगी तो अब क्या होगा, ये जो माइसिन है ये एक एटीपी का यूज़ करेगा। क्या करेगा, एटीपी का यूज़ करेगा, और एटीपी से एक्टिविटी के माध्यम से उस एटीपी को एडीपी में प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। क्या कर देगा, तोड़ देगा, इसको ब्रेक डाउन कर देगा, किसको, एटीपी को। और इसकी एनर्जी का यूज़ करके ये जो माइसिन का हेड है वो हल्का सा राइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हल्का सा राइज हो जाएगा, यानी कि हल्का सा ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। राइज होने के कारण क्या होगा, ये जो माइसिन बाइंडिंग साइट है वो और एक्टिन बाइंडिंग साइट है, इनके अंदर बीच में क्या बन जाएगा, एक लिंक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लिंक जब बन जाएगा, और इस जो लिंक बनेगा इसको बोलते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। इस लिंक बनने को बोलते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, और इससे जो ये ब्रिज बना है या लिंक बना है इसको बोलते हैं क्रॉस ब्रिज। क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रिज। जैसे ही क्रॉस ब्रिज बनेगा, ये जो क्रॉस ब्रिज बना, तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्स जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा, फोर्स जनरेट हो जाएगा, और फोर्स जनरेट होने के कारण जो माइसिन का हेड है वो पावर स्ट्रोक मारना स्टार्ट कर देगा। ये जो क्रॉस ब्रिज बना तो यहाँ पर क्या है, फोर्स जनरेट हो गया, और फोर्स जनरेट होने के कारण माइसिन का जो हेड है वो पावर स्ट्रोक मारना स्टार्ट कर देता है। जिसके कारण जो एक्टिन फिलामेंट है वो माइसिन पर स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है। इसी कारण इसको, इस थ्योरी का नाम स्लाइड फिलामेंट थ्योरी दिया गया है। जैसे ये मेरा हाथ है, ये माइसिन है, और मेरी उंगलियां हैं वो हेड है, और ये मार्कर है जो मेरे पास पेन मार्कर है वो क्या है, एक्टिन फिलामेंट है। तो ये इससे बाइंड कर गया, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो गया, और अब ये माइसिन का हेड क्या करेगा, पावर स्ट्रोक मारना स्टार्ट कर देगा, जिस कारण ये स्लाइड कर रहा है। इसी प्रकार ये एक्टिन फिलामेंट माइसिन पर क्या करता है, स्लाइड करता है, जिसके कारण मसल के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। यानी कि जो सार्कोमियर की जो दो जेड लाइन्स हैं, सार्कोमियर की दो जेड लाइन्स हैं, वो क्या करेगी, पास इधर भी एक जेड लाइन होगी, ठीक है, इधर भी क्या होगी, एक जेड लाइन होगी। ये दोनों जेड लाइन्स क्या होगी, पास आना स्टार्ट कर देगी। ये दोनों जेड लाइन्स क्या होगी, पास आना स्टार्ट कर देगी, जिसके कारण माइसिन व एक्टिन पर क्या होगा, ओवरलैप पड़ जाएगा। क्या पड़ेगा, ओवरलैप पड़ेगा,
और ओवरलैप बढ़ने के कारण इनके अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न होगा। इस प्रकार एक मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, जितना ओवरलैप ज़्यादा होगा उतना ही कॉन्ट्रैक्शन अधिक होगा। ठीक है, इस प्रकार एक मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब जब कॉन्ट्रैक्शन हो गया, मसल्स के अंदर मूवमेंट हो गया, तो इसको वापस अपनी विराम अवस्था में भी आना होता है, रेस्ट कंडीशन में भी आना होता है। तब रेस्ट कंडीशन में कैसे आएगी, तो ये जो मायोसिन का हेड है वापस से एक एटीपी का यूज़ करेगा और उसको क्या कर देगा, तोड़ देगा, जिसमें एडीपी है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और इसके एनर्जी का यूज़ करके जो ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन बना था, ये जो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन बना था, इसको क्या कर देगा, इसका ब्रेक डाउन कर देगा, इसको तोड़ देगा, जिसके कारण ये जो मायोसिन के अंदर ये जो फैट हल्का राइज हुआ था, ये वापस अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाता है, ये अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा। और ये जो कैल्शियम है वो अपने यहाँ से, इसकी जो ट्रोपोनिन से बाइंड था वो भी यहाँ से हट जाता है, और इसे सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम द्वारा रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और ये जो ट्रोपोमाइसिन है वो वापस से मायोसिन बाइंडिंग साइट को क्या कर लेता है, रैप कर देता है, ढक देता है, जिसके कारण वापस से एक्टिन और मायोसिन बाइंडिंग पर क्या क्रॉस ब्रिज नहीं बनता है। इस प्रकार हमारे जो मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, या हमारी बॉडी की जो ऑर्गन्स हैं वो मूवमेंट करते हैं। थैंक यू।